एक खूबसूरत झील के नीले पानी में रंग बरंगी मछलियां हंसी खुशी तैरती थीं। वो हर रोज मस्ती करती, खेलती कूदती और अपनी दुनिया में मगन रहती। इनमें एक मछली सबसे ज्यादा होशियार थी। वो हमेशा कहती, खूबसूरती और आजादी का मजा तभी है जब हम होशियार भी हों। खतरा कहीं भी हो सकता है। बाकी मछलियां हंस देती। ये दुनिया कितनी प्यारी है, हमें किससे खतरा होगा। एक दिन मछली ने झील के किनारे किसी को छप कर देखते पाया। इसका दिल धक धक करने लगा। इसने बाकी मछलियों को खबरदार किया, कोई झील की निगरानी कर रहा है, यह खतरनाक हो सकता है, हमें एहतियात करनी चाहिए। लेकिन मछलियां फिर हंसने लगे। तुम हर वक्त फिक्र में रहती हो, हम तो मजे कर रहे हैं। किनारे पर वाकई एक शिकारी छुपा हुआ था। इसने मछलियों को बेफिक्री से तैरते देखा तो मुस्कुरा कर अपना जाल उठाया। ये तो बहुत आसान शिकार है। इसने महारत से जाल को पानी में डाल दिया। जाल आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा और मछलियों के गिर्द जकड़ने लगा। कई मछलियां जाल में फंस गईं। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ, वो इधर उधर भागने लगे, मगर जाल से निकलने का कोई रास्ता ना मिला। अक्लमंद मछली भी करीबी थी। इसने फौरन एक तरकीब सोची। वो तेजी से नीचे गई और मुर्दा होने की अदाकारी करने लगी। इसने अपनी आंखें बंद कर लें और अपने जिस्म को ढीला छोड़ दिया। शिकारी ने जाल खींचा तो खुशी से बोला, वाह, आज तो बहुत सारी मछलियां पकड़ी गई हैं। लेकिन फिर उसकी नजर एक मछली पर पड़ी जो साकित पड़ी थी। ये तो मर चुकी है, इसे रख कर क्या करूं? उसने मछली को जाल से निकालकर दोबारा पानी में फेंक दिया। जैसे ही मछली पानी में गिरी, उसने फौरन आंखें खोली और एक झटके से गहरे पानी में तीर गई। वो बच गई थी, मगर जो मछलियां बेफिक्री में मस्त थीं और एहतियात की बातों को मजाक समझती थीं, वो सब शिकारी के जाल में कैद हो चुकी थीं। शिकारी ने खुशी से जाल समेटा और उन्हें लेकर रवाना हो गया। जिंदगी में होशियारी और अक्ल ही असल ताकत होती है, वरना गफलत का अंजाम हमेशा बारा होता है। नेकी का इनाम। अली एक शरारती मगर नर्म दिल बच्चा था। वो अक्सर खेल कूद में इतना मगन हो जाता कि अपनी उम्मी की बातें भी नजरअंदाज कर देता, लेकिन इसके दिल में दूसरों की मदद करने का जज्बा हमेशा मौजूद था। एक दिन अली बाग में खेल रहा था कि अचानक इसने एक नन्हे चिड़िया के बच्चे को जमीन पर गिरा हुआ पाया। वो घबरा गया, क्योंकि वो जानता था कि अगर चिड़िया का बच्चा ज्यादा देर तक जमीन पर रहा तो कोई बली इसे नुकसान पहुंचा सकती है। अली ने जल्दी से आदेर अलिफादेर देखा और एक दरख्त पर घोंसला देखा जहां चिड़िया की मां परेशानी से आदेर अलिफादेर चक्कर लगा रही थी। अली ने हिम्मत की दरख्त पर चढ़ने की कोशिश की, मगर वो ज्यादा ऊपर ना जा सका। फिर इसने एक छोटा टोकरा लिया, इसमें रोई रखी और चिड़िया के बच्चे को नरमी से इसमें रख दिया। इसने टोकरे को एक मजबूत शाख पर बांध दिया ताकि चिड़िया की मां अपने बच्चे के करीब रह सके। वो शाम जब अली सोया तो एक ख्वाब आया। ख्वाब में एक चमकदार परी इसके सामने आई और बोली, अली, तुम्हारी नेकी ने हमें बहुत खुश किया। जो नेकी दूसरों के काम आती है वो कभी जाया नहीं जाती। आज से तुम्हारी हर दुआ कबूल होगी। अली हैरान था। अगली सुबह इसने तजर्बा करने के लिए दुआ की, काश मेरी उम्मी बहुत खुश हो। और वाकई जब वो किचन में गया तो उम्मी का चेहरा खुशी से चमक रहा था। वो हैरत ज़दा था, मगर इसे जल्दी समझ आ गया कि नेकी हमेशा खुशी लेकर आती है। फिर एक दिन अली के दोस्त का खिलौना टूट गया। अली ने सोचा कि अगर वो दुआ करे तो ये खिलौना जाड़ सकता है, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि दुआ से पहले खुद कोशिश करना जरूरी है। उसने अपना जेब खर्च निकाला और अपने दोस्त के लिए एक नया खिलौना ले लिया। दोस्त की खुशी देखकर अली को लगा कि यही असल इनाम है। अब अली को समझ आ गया था कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है और नेकी का बदला हमेशा अच्छाई में ही मिलता है। सबक: नेकी का इनाम हमेशा खुशी और सुकून की सूरत में मिलता है और सच्ची खुशी दूसरों को खुश देखने में है। वो लड़का जिसने भेड़िया भेड़िया पुकारा। किसी जमाने में एक खूबसूरत गांव था जहां के लोग मोहब्बत और ईमानदारी से रहते थे। इनमें एक नौजवान चरवाहा आमिर भी था जो अक्सर शरारतें करता रहता था।
ایک دن عامر نے بوریت سے بچنے کے لیے شرارت کرنے کا سوچا۔ وہ زور سے چیخا، بھیڑیا بھیڑیا جلدی آؤ۔ گاؤں والے بھاگتے ہوئے آئے مگر وہاں کوئی بھیڑیا نہیں تھا۔ عامر ہنسا اور بولا، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ لوگ ناراض ہو کر چلے گئے۔ چند دن بعد عامر نے پھر یہی حرکت دہرائی۔ گاؤں والے پھر آئے مگر کوئی بھیڑیا نہیں تھا۔ اس بار وہ زیادہ غصے میں تھے۔ کچھ دن بعد ایک حقیقی بھیڑیا چراگاہ میں آ گیا۔ عامر خوفزدہ ہو کر چلانے لگا، بھیڑیا بھیڑیا مدد کرو، مگر اب کوئی اس پر یقین نہ کر سکا۔ بھیڑیا اس کی کئی بھیڑوں کو لے گیا۔ عامر کو احساس ہو گیا کہ جھوٹ کا انجام کتنا برا ہو سکتا ہے۔ اس دن کے بعد اس نے ہمیشہ سچ بولنے کا عہد کیا۔ سبق: جو بار بار جھوٹ بولتا ہے، جب وہ سچ کہے گا تو کوئی اس پر یقین نہیں کرے گا۔ چیونٹی اور کبوتر۔ گرمیوں کی ایک تپتی دوپہر تھی۔ سورج کی کرنیں دریا کے پانی پر چمک رہی تھیں اور ہر جاندار کسی نہ کسی سائے کی تلاش میں تھا۔ ایک ننھی چیونٹی جو سخت پیاسی تھی دریا کے کنارے پانی پینے آئی۔ جیسے ہی اس نے پانی پینے کے لیے اپنا ننھا سا سر جھکایا، اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ تیز بہاؤ میں جا گری۔ پانی کے تیز دھارے نے اسے بہا کر دور لے جانا شروع کر دیا اور وہ بے بس ہو کر ڈوبنے لگی۔ اتفاق سے ایک سفید کبوتر قریبی درخت کی شاخ پر بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ ننھی چیونٹی پریشانی میں ہے۔ بغیر وقت ضائع کیے اس نے درخت سے ایک بڑا پتا توڑا اور اسے چیونٹی کے قریب پانی میں گرا دیا۔ چیونٹی نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور پتوی پر چڑھ گئی۔ پانی کے ساتھ بہتے ہوئے وہ کنارے تک پہنچ گئی۔ کنارے پر پہنچتے ہی اس نے گہری سانس لی اور آسمان کی طرف دیکھ کر دل ہی دل میں کبوتر کا شکریہ ادا کیا۔ چند دن گزر گئے۔ چیونٹی اپنی روزمرہ کی زندگی میں مصروف تھی کہ ایک دن اس نے دیکھا کہ وہی کبوتر درخت کی ایک شاخ پر آرام کر رہا ہے۔ اچانک اس کی نظر ایک شکاری پر پڑی جو دبے پاؤں آہستہ آہستہ کبوتر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کمان اور تیر تھا اور وہ کبوتر پر نشانہ لگانے والا تھا۔ چیونٹی کو فوراً یاد آیا کہ کبوتر نے اس کی جان بچائی تھی۔ اس نے موقع ضائع کیے بغیر دوڑ لگا دی اور تیزی سے شکاری کے جوتے پر چڑھ گئی۔ جیسے ہی شکاری نے تیر چلانے کے لیے کمان کھینچی، چیونٹی نے پوری طاقت سے اس کے پاؤں پر کاٹ لیا۔ شکاری اچانک تکلیف سے چیخ اٹھا، اس کا دھیان بٹ گیا اور اس کے ہاتھ سے تیر غلط سمت میں نکل گیا۔ کبوتر فوراً خطرہ محسوس کرتے ہی تیزی سے اپنے پروں کو پھڑپھڑا اور ہوا میں بلند ہو کر شکاری کی پہنچ سے دور نکل گیا۔ چند لمحوں بعد کبوتر نے نیچے جھانک کر دیکھا اور چیونٹی کو زمین پر اپنی ننھی ٹانگوں پر کھڑے مسکراتے ہوئے پایا۔ وہ سب کچھ سمجھ گیا۔ آج اس کی نیکی لوٹ کر اس کے پاس آئی تھی۔ سبق: نیکی کا بدلہ نیکی میں ملتا ہے۔ جادوئی پینٹ برش۔ کسی زمانے میں ایک غریب مگر ہنر مند بچی للی ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ اسے تصویریں بنانے کا بے حد شوق تھا، لیکن اس کے پاس نہ ہی اچھے رنگ تھے اور نہ ہی کوئی پینٹ برش۔ وہ مٹی اور کوئلے سے دیواروں پر تصویریں بناتی اور اپنی دنیا کو رنگوں سے بھرنے کی کوشش کرتی۔ اس کی بنائی ہوئی تصویریں اتنی خوبصورت ہوتی کہ گاؤں کے لوگ حیران رہ جاتے، مگر اس کی غربت ہمیشہ اس کے خوابوں کے راستے میں حائل رہتی۔ ایک دن للی جنگل میں لکڑیاں چننے گئی۔ وہ ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھی سوچ رہی تھی کہ کاش اس کے پاس ایک پینٹ برش ہوتا۔ تبھی اچانک اسے زمین پر ایک چمکدار سنہری پینٹ برش دکھائی دیا۔ اس نے حیرت سے برش اٹھایا، اس پر انگلی پھیری اور اپنے ہاتھوں میں ایک عجیب سی حرارت محسوس کی۔ تجسس کے مارے اس نے زمین پر ایک پھول بنایا اور حیرت انگیز طور پر وہ پھول حقیقت میں بدل گیا۔ للی کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں۔ للی نے یہ نایاب تحفہ نیکی کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس نے بھوکے لوگوں کے لیے کھانے بنائے، بے گھر لوگوں کے لیے گھر بنائے اور بیماروں کے لیے دوائیاں بنائیں۔ جلد ہی اس کی مہربانی اور جادوئی صلاحیتوں کی کہانی پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ لوگ اس سے محبت کرنے لگے اور وہ سب کی مدد کر کے خوشی محسوس کرتی تھی۔ لیکن یہ خبر ظالم اور لالچی بادشاہ تک پہنچ گئی۔ بادشاہ فوراً للی کو دربار میں بلانے کا حکم دیا۔ جب للی محل پہنچی تو بادشاہ نے کہا، میرے لیے سونے کے خزانے بناؤ، میں دنیا کا سب سے امیر بادشاہ بننا چاہتا ہوں۔ للی نے جھجکتے ہوئے کہا، یہ برش صرف نیکی کے لیے ہے، میں اسے لالچ کے لیے استعمال نہیں کر سکتی۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا۔
उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि बुर्श छीन लिया जाए, लेकिन जब बादशाह ने खुद बुर्श से सोने के खजाने बनाने की कोशिश की तो कुछ भी हकीकत में ना बदला। बादशाह हैरान रह गया। अब वो मजीद गुस्से में आ गया और चीख कर बोला, अगर तुम्हें अपनी जान अजीज है तो फौरन मेरे लिए सोने की नदी बनाओ। लिली जानती थी कि बादशाह की लालच का कोई खात्मा नहीं। इसने सोच समझ कर बुर्श उठाया और जमीन पर एक चमकती हुई सोने की नदी बना दी। जैसे ही बादशाह ने नदी में कदम रखा वो अचानक दलदल में बदल गई। बादशाह इसमें धंसने लगा और चीखने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बाहर निकालो। लेकिन किसी ने इसकी मदद नहीं की, क्योंकि सब जानते थे कि उसकी लालच ही इसका सबसे बड़ा दुश्मन थी। आखिरकार बादशाह अपनी खुद गर्जी की सजा पा चुका था। लिली ने अपना बुर्श वापस लिया और फैसला किया कि वो हमेशा इस जादुई ताकत को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करेगी। वो गांव में वापस गई, लोगों की मदद की और खुशियों को बखेरने का सिलसिला जारी रखा। वक्त गुजरता गया और लिली की कहानी हर जगह मशहूर हो गई। सबको ये सबक मिला कि नेकी और सखावत ही असल खुशी है और लालच हमेशा इंसान को बर्बाद कर देती है। सबक, नेकी और सखावत ही असल खुशी है। जिद्दी बकरा। नन्हा बकरा बबलू गांव का सबसे ज्यादा जिद्दी बकरा था। अगर उसे कहा जाता कि उधर मत जाओ तो वो सीधा वहीं पहुंच जाता। अगर कोई कहता ये मत खाओ तो वो मजे से वही चीज चबाने लगता। और अगर उसकी माँ कहती बेटा आराम से चिल्लू तो वो दौड़ लगाकर किसी न किसी चीज से टकरा जाता। एक दिन बबलू की माँ ने सख्ती से कहा, बेटा आज बारिश होने वाली है, बाहर मत जाना वरना भीग जाओगे और बीमार हो जाओगे। बबलू ने बड़े मासूम अंदाज में सर हिलाया जैसे वो बहुत फरमाबरदार हो, लेकिन जैसे ही उम्मी नजर से हटी वो मजे से बाहर निकल गया। बादल काले हो रहे थे मगर बबलू को फिक्र नहीं थी। वो तो तालाब के किनारे जाकर अपनी छोटी सी दम हिला हिलाकर खुशी से अलिफाचे लेने लगा। अचानक बादल जोर से गिरजे गड़गड़। बबलू ने आसमान की तरफ देखा और हंसते हुए बोला, वाह, ये तो मुझसे भी ऊंची आवाज में बात करते हैं। लेकिन अगले ही लम्हे जोर की बारिश शुरू हो गई। बूंदें इसके नर्म नर्म बालों पर पड़ी और वो जल्दी से झाड़ियों के नीचे दबक गया। मगर अब मसला ये था कि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अभी वो यही सोच रहा था कि अब क्या करूं कि अचानक एक बड़ी सी गाय वहां आ गई। गाय ने बबलू को देखा और बोली, अरे भाई जिद्दी बकरे, मैंने तुम्हें कई बार कहा था कि अपनी माँ की बात माना करो। बबलू ने दांत चबाए और मासूमियत से बोला, मगर गाय खाला मुझे लगा था कि बारिश ज्यादा नहीं होगी। गाय ने हंसते हुए कहा, अभी पता चलेगा। और फिर एक जोरदार हुआ का झोंका आया जिसने बबलू के छोटे छोटे कानों को हिलाना शुरू कर दिया और वो कांपने लगा। कुछ देर बाद बारिश राकी मगर अब बबलू पूरी तरह भीग चुका था। वो जब घर पहुंचा तो उसकी माँ ने घोर कर इसे देखा और बोली, तो जिद करने गया था, अब बता कैसा लग रहा है। बबलू ने नाक सुकेड़ कर जवाब दिया, मुझे लग रहा है कि मैं एक भीगा हुआ रुई का गोला हूँ। इसकी माँ और बाकी बकरे जोर जोर से हंसने लगे और बबलू भी आखिर में हंस दिया। मगर इस दिन के बाद इसने सीख लिया कि माँ की बात न मानना वाकई खतरनाक हो सकता है। सबक, बड़ों की बात न मानने वाले अक्सर भीगा हुआ बकरा बन जाते हैं। रीमा स्कूल जा रही थी कि अचानक उसकी नजर एक बटुए पर पड़ी। इर्द गिर्द देखा, कोई नजर नहीं आया। दिल तेजी से धड़कने लगा। बटुआ खोला तो अंदर काफी रकम थी। लम्हा भर को लालच ने दिल में जगह बनाने की कोशिश की, मगर फौरन माँ की आवाज ज़हन में गूंजी, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। उसने एक गहरी सांस ली, बटुआ मजबूती से पकड़ा और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गई। कुछ देर बाद एक घबराया हुआ बुजुर्ग वहां पहुंचा। परेशानी उसके चेहरे से आया थी। लरसती आवाज में बोला, मेरा बटुआ। इसमें दवा के पैसे थे। पुलिस ने रीमा का दिया हुआ बटुआ इसके हाथ में रख दिया। लम्हा भर के लिए खामोशी छा गई, फिर बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। उसने कपकपाते हाथों से रीमा के सर पर शफकत भरा हाथ रखा और कहा, बेटा तुमने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल आसान कर दी। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। रीमा की आंखों में खुशी चमकने लगी। आज उसने जाना कि ईमानदारी सिर्फ अच्छाई नहीं बल्कि एक ऐसी रोशनी है जो जिंदगी बदल सकती है। सबक, नेकी कभी रायगा नहीं जाती
और ईमानदारी वो रोशनी है जो अंधेरों को मिटा देती है। चूटी और टिड्डा, मिजाहिया और सबक आमोज कहानी। गर्मियों के दिन थे, सूरज आग बरसा रहा था और हर कोई अपनी अपनी जगह मसरूफ था। एक मेहनती चींटी थी जो दिन रात मेहनत करके सर्दियों के लिए खाने का जखीरा कर रही थी। वो दाना दाना उठाती और अपनी नल में ले जाती। पसीना बहता, थकन होती, मगर वो मुसलसल काम में लगी रहती। दूसरी तरफ एक खुश मिजाज और सुस्त टिड्डा था जो जिंदगी को सिर्फ इंजॉय करने में यकीन रखता था। वो दरख्तों पर बैठकर गाने गाता, घास पर लेटकर आराम करता और चींटी को देखकर हंसता, अरे मैडम इतनी मेहनत क्यों? मजे करो, गाने सुनो, धूप सेंको, जिंदगी का लुत्फ लो। चींटी ने माथे का पसीना साफ किया और जवाब दिया, भाई अभी मेहनत का वक्त है, सर्दियां आने वाली हैं, अगर अभी काम न किया तो बाद में पछताना पड़ेगा। टिड्डा कहा लगाकर बोला, सर्दियां आएं तो देख लेंगे, अभी तो लुत्फ उठाओ। यूं दिन गुजरते गए, चींटी काम में लगी रही और टिड्डा मस्ती में गाने गाता रहा। फिर सर्दियां आ गईं, ठंडी हवाएं चलने लगे, हर जगह बर्फबारी होने लगी, खाने के जराए खत्म होने लगे। अब टिड्डे को एहसास हुआ कि इसके पास तो कुछ भी नहीं। वो थरथराते हुए चींटी के दरवाजे पर पहुंचा और बोला, बहन प्लीज कुछ खाने को दे दो वरना मैं भूख से मर जाऊंगा। चींटी ने अंदर से झांक कर कहा, ओहो तो जनाब आप वही हैं जो गर्मियों में मस्ती कर रहे थे, अब क्या हुआ? टिड्डे ने कान खुजाते हुए शर्मिंदा होकर कहा, वो असल में मेरा प्लान था कि कुछ काम करूंगा, मगर फिर गाने का जोश आ गया। चींटी ने हंसते हुए कहा, अच्छा और अब क्या कोई नया गाना गाओगे या खाने का बंदोबस्त करो? टिड्डे ने शर्मिंदगी से गर्दन झुका ली, बस सबक मिल गया, आइंदा में भी वक्त पर मेहनत किया करूंगा। चींटी ने हंस कर कहा, चुल्लू सबक तो सीख लिया, आओ अंदर, मगर कल से काम भी करना होगा। यूं टिड्डा चींटी के घर में दाखिल हुआ और अपने सासत रवैये को छोड़ने का पक्का इरादा कर लिया। सबक, जिंदगी में सिर्फ मस्ती करने के बजाय मेहनत करना भी जरूरी है, वरना मुश्किल वक्त में भूख भी लगेगी और शर्मिंदगी भी होगी। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा रीछ रहता था जो अपनी तन्हाई में बहुत खुश था। वो दिन भर शहद खाता, किताबें पढ़ता और सुकून से जिंदगी गुजारता। लेकिन एक दिन इसकी जिंदगी में तूफान आ गया। नन्ही मगर शरारती माशा तितलियों के पीछे दौड़ती हुई जंगल में बहुत दूर निकल गई। अचानक इसे एक छोटा मगर खूबसूरत घर नजर आया। वाह, ये कितना प्यारा है, इसने खुशी से कहा और बना सोचे समझे दरवाजा खोलकर अंदर घुस गई। अंदर जाते ही इसने हर चीज को हाथ लगाना शुरू कर दिया। शहद के मर्तबान खोले, किताबें उलट पलट कर देखें और फिर मजे से रीछ की कुर्सी पर जाकर बैठ गई। रीछ जब वापस आया तो उसे अपने घर का हश्र देखकर झटका लगा। हर चीज बिखरी हुई थी, शहद जमीन पर गिरा था और ये नन्ही सी शरारती लड़की मजे से इसकी कुर्सी पर बैठी थी। हेलो मिस्टर रीछ, मैं माशा हूँ और अब हम बेहतरीन दोस्त हैं। रीछ ने एक लंबी आह भरी और समझ गया कि अब उसकी परसुकून जिंदगी खत्म हो चुकी है। माशा रोज रीछ के घर आती और कोई न कोई नई मुसीबत खड़ी कर देती। एक दिन इसने कहा, आज मैं आपके लिए मजेदार खाना बनाऊंगी। रीछ ने घबराकर उसे रोका, मगर वो पहले ही देगची में शहद, गाजरें, सेब और कुछ फूल डाल चुकी थी। कुछ देर बाद एक धमाका हुआ और सब कुछ चिपचिपा हो गया। माशा ने कहकहा लगाया, मेरा ख्याल है कि मुझे अभी खाना पकाना नहीं आता। एक दिन रीछ इसे झील पर ले गया ताकि वो मछली पकड़ना सीखे। बैठो और सब्र करो, रीछ ने समझाया, लेकिन सब्र माशा के बस की बात कहा। कुछ देर बाद वो अचानक खड़ी हुई, ये बहुत बोरिंग है, और धप से पानी में छलांग लगा दी। रीछ ने अपना सर पकड़ लिया जबकि माशा पानी में उछल कूद करती रही। मछलियां पकड़ने से ज्यादा मजा तो तैरने में है। अगरचे माशा बहुत शरारती थी, मगर उसका दिल बड़ा था। जब रीछ बीमार हुआ तो उसने फौरन इसे कंबल में लपेट दिया और उसके लिए सूप बनाने की कोशिश की। हालांकि सूप इतना अजीब था कि रीछ ने एक चम्मच चखकर खामोशी से रख दिया। जब कभी रीछ अपने सर्कस के दिनों को याद करता
तो माशा फौरन उसके लिए एक छोटा सा सर्कस तैयार कर लेती, कलाबाजियां खाती, सेब उछालने की कोशिश करती और ज्यादातर जमीन पर गिरा देती, मगर रीछ को हंसने पर मजबूर कर देती। शुरू में रीछ को माशा की हरकतें तंग करती थीं, मगर जल्द ही इसे एहसास हुआ कि इस नन्ही लड़की ने इसकी जिंदगी में खुशी और हंसी भर दी है। हाँ, वो परेशान कुन थी, लेकिन इसके साथ हर दिन एक नई मुहिम जोई थी। रीछ को अब अपनी तन्हाई की आदत नहीं रही थी, क्योंकि माशा ने इसकी दुनिया बदल दी थी। सच्ची दोस्ती गैर मुतवक्के और थोड़ी परेशान कुन हो सकती है, मगर ये जिंदगी को खूबसूरत और खुशियों से भर देती है। लोमड़ी और कौवा, मिजाहिया और दिलचस्प अंदाज में। एक हरे भरे जंगल में एक जिद्दी और खाने के शौकीन कौवा रहता था। इसकी आदत थी कि वो कहीं से भी खाने की चीज उठाता और किसी ऊंचे दरख्त पर जाकर मजे से खाता। जंगल के जानवर उसे बेवकूफ कौवा कहकर छेड़ते थे, लेकिन कौवा अपनी दुनिया में मस्त रहता। एक दिन किस्मत ने इस पर मेहरबानी की और इसे एक ताजा खुशबूदार रोटी का टुकड़ा मिला। वो खुशी से फुदकता हुआ करीबी दरख्त पर जा बैठा ताकि इत्मीनान से इसे खा सके। जैसे ही वो रोटी चबाने ही वाला था, अचानक झाड़ियों में से एक चालाक लोमड़ी निकल आई। लोमड़ी ने कौवे को रोटी पकड़े देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई और पेट में चूहे दौड़ने लगे। वो सोचने लगी, अगर ये रोटी मेरे हाथ लग जाए तो मजा आ जाए। अब मसला ये था कि कौवा कोई आम परिंदा नहीं था, बल्कि जंगल में उसकी बेवकूफियों की शोहरत थी। लोमड़ी जानती थी कि अगर सीधा रोटी मांगी तो कौवा फौरन मुंह मोड़ लेगा। चुनांचे इसने एक चालाक मंसूबा बनाया। वो दरख्त के नीचे जाकर खड़ी हो गई और बड़े अदब से बोली, वाह वाह, आज सूरज कितना खूबसूरत लग रहा है। कौवा हैरानी से बोला, अरे सूरज का इस रोटी से क्या ताल्लुक? लोमड़ी मुस्कुरा कर बोली, भाई सूरज तो रोज निकलता है, लेकिन इतना चमकदार कम ही लगता है कि वो तुम्हारी खूबसूरती देखकर और ज्यादा रोशन हो गया है। कौवा हैरान रह गया। मैं खूबसूरत? उसने अपने पर फड़फड़ाए और अक्कड़ कर बैठ गया। लोमड़ी ने मौका गनीमत जाना और मजीद चिकनी चुपड़ी बातें करने लगी। तुम्हारे कालेपरों में जो चमक है वो तो किसी शाही परिंदे जैसी है। अगर तुम बोलने लगो तो यकीनन तुम्हारी आवाज भी जादू जैसी होगी। प्लीज एक गाना तो सुनाओ। कौवा इतनी तारीफें सुनकर खुद को बुलबुल समझने लगा। इसने फौरन चूंच खोली और पूरे जोशे का की आवाज निकाली, लेकिन बेचारा भूल गया कि रोटी इसकी चूंच में थी जो सीधी नीचे गिरी और लोमड़ी ने झट से इसे मुंह में डाल लिया। अब कौवा नीचे देख रहा था और लोमड़ी मजे से रोटी चबा रही थी। जाते जाते इसने कहकहा लगाया और कहा, भाई तुम्हारे पर तो वाकई चमक रहे थे, बस गाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। कौवा मुंह लटका कर दरख्त पर बैठा रहा और दिल ही दिल में खुद को कोसने लगा, अगर मैं इतनी बेवकूफी न करता तो आज ये रोटी मेरे पेट में होती, ना कि इस चालाक लोमड़ी की। सबक ज्यादा तारीफ सुनकर अपनी अक्ल को न छोड़ो, वरना रोटी भी जाएगी और इज्जत भी। चूहा और शेर, मिजाहिया और सबक आमोज कहानी। एक घने जंगल में एक बहादुर मगर सुस्त शेर रहता था। वो खुद को जंगल का बादशाह समझकर ज्यादा मेहनत नहीं करता था, बल्कि सारा दिन दरख्त के नीचे लेटा रहता, जमाहियां लेता और कभी कभार शिकार करता। जंगल के सब जानवर इससे डरते थे, सिवाय एक नन्हे शरारती चूहे के, जो शेर को अपने से बड़ा समझने को तैयार ही नहीं था। एक दिन चूहा खेलता कूदता शेर के पास आया और सोचा, ये बादशाह साहिब बस सोते ही रहते हैं, जरा उनसे कुछ शरारत की जाए। चुनांचे वो धीरे से शेर के ऊपर चढ़ा और उसकी दम को पकड़कर झूलने लगा जैसे कोई झूला हो। शेर ने आंखें खोली और गुस्से से धाड़ा, ये कौन है जो मेरी नींद खराब कर रहा है? चूहा एकदम उछलकर नीचे गिरा और कांपते हुए बोला, बादशाह सलामत, मैं बस थोड़ा खेल रहा था। शेर ने गुस्से से चूहे को अपने बड़े पंजे में दबोच लिया और बोला, इतने छोटे होकर मेरी नाक में दम कर रखा है, बताओ मैं तुम्हें अभी खा जाऊं या शोरबा बनाकर खाऊं? चूहा फटाफट बोला, हुजूर अगर आप मुझे छोड़ दें तो मैं एक दिन आपकी मदद करूंगा। शेर ने कहकहा लगाया, हाय हाय, तुम एक नन्हा सा चूहा मेरी मदद करोगे?
मजाक कर रहे हो? चूहे ने फौरन कहा, किस्म से बादशाह सलामत। वक्त आने पर पता चल जाएगा कि छोटे भी किसी के काम आ सकते हैं। शेर को चूहे की बात सुनकर हंसी तो आई मगर दिल बड़ा करके उसे छोड़ दिया। चूहा भागकर अपनी बिल में घुस गया और शेर फिर नींद के मजे लेने लगा। कुछ दिन बाद शिकारी जंगल में आए और शेर को एक मजबूत जाल में फंसा लिया। शेर धाड़ने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं जंगल का बादशाह हूँ। मगर जाल इतना मजबूत था कि वो हिलने जलने के बावजूद निकल ना सका। अचानक चूहा कहीं से भागता हुआ आया और बोला, बादशाह सलामत, घबराए मत, मैं हूं ना। शेर ने हैरान होकर कहा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहा फौरन अपने नोकीले दांतों से जाल को काटने लगा। कुछ ही देर में इसने जाल का एक सरा चबा डाला और फिर दूसरा, यहाँ तक कि जाल फट गया और शेर आजाद हो गया। शेर हैरान भी था और खुश भी। वो बोला, अरे छोटे दोस्त, तुमने तो कमाल कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक नन्हा सा चूहा मेरी जान बचाएगा। चूहा अक्कड़ कर बोला, बादशाह सलामत, मैंने कहा था ना कि छोटे भी काम आ सकते हैं। अब वादा करें कि आइंदा किसी को कमजोर समझकर मजाक नहीं आड़ाएंगे। शेर ने मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल, आज से तुम मेरे दोस्त हो। चूहा खुशी खुशी कूदने लगा। वाह, बादशाह का दोस्त बनना भी कमाल की बात है। सबक, किसी को भी छोटा या कमजोर समझकर मत ठकराओ, क्योंकि कभी कभी छोटे दोस्त ही सबसे बड़े मददगार साबित होते हैं। हाथी और दर्जी। एक शहर में एक दर्जी की दुकान थी और पास ही एक बड़ा सा हाथी रोजाना पानी पीने के लिए जाया करता था। दर्जी रोज हाथी को देखकर खुश होता और कभी कभी इसे कुछ खाने के लिए भी दे देता। हाथी भी खुश होकर अपनी सूंड आगे बढ़ाता और नरमी से खाने का तोहफा कबूल करता। एक दिन दर्जी के दिल में शरारत सूझी। जैसे ही हाथी ने सूंड आगे बढ़ाई, उसने सुई चुभो दी। हाथी हैरान रह गया और गुस्से से सूंड पीछे खींच ली। दर्जी कहकहा लगाकर हंसा, हा हा, मजा आया। हाथी ने कोई रद्दे अमल ना दिया और चुपचाप चला गया, लेकिन इसकी आंखों में एक खास चमक थी, जैसे वो कुछ जबरदस्त मंसूबा बना रहा हो। अगले दिन हाथी पानी के तालाब पर गया, लेकिन इस बार सिर्फ पीने के लिए नहीं, बल्कि स्पेशल मिशन के लिए। उसने अपनी सूंड में खूब सारा पानी भरा और सीधा दर्जी की दुकान पर पहुंच गया। दर्जी अभी खुशी खुशी कपड़े सीने में मसरूफ था कि अचानक हाथी ने पूरा पानी इस पर उंडेल दिया। दर्जी भीगकर बिल्कुल ऐसा लगने लगा जैसे किसी ने कपड़ों समेत इसे धोबी घाट पर धो दिया हो। दुकान के बाहर लोग हंसने लगे, वाह दर्जी बाबा, आज तो नहाने का पूरा मजा ले लिया। दर्जी को अपनी हरकत पर शर्मिंदगी हुई। उसने जल्दी से हाथ जोड़े और बोला, मुआफ कर दो भाई, आइंदा ऐसी शरारत नहीं करूंगा। हाथी ने खुश होकर सूंड हिलाई और मजे से अपनी लंबी चाल में वापस चल दिया, जैसे कह रहा हो, सबक तो मिल गया ना। सबक, दूसरों के साथ शरारत करने से पहले सोच लो, क्योंकि हाथियों की याददाश्त बहुत तेज होती है और बदला लेने में वो वक्त जाया नहीं करते। जंगल के दोस्त। एक सरसब्ज जंगल में खरगोश और कछुआ बेहतरीन दोस्त थे, मगर खरगोश को अपनी तेजी पर बहुत नाज था। वो हमेशा कछुए का मजाक उड़ाता और कहता, तुम बहुत सुस्त हो, तुम कभी किसी दौड़ में मुझे नहीं हरा सकते। कछुआ मुस्कुराता और सब्र से सब कुछ सुनता। एक दिन खरगोश ने चैलेंज दिया, आओ दौड़ लगाएं और देखते हैं कि कौन जीतता है। जंगल के तमाम जानवर दौड़ देखने के लिए जमा हो गए। खरगोश एतिमाद से भरा हुआ था, जबकि कछुआ सब्र व तहम्मुल के साथ तैयार खड़ा था। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, खरगोश तेजी से आगे बढ़ गया और कछुआ काफी पीछे रह गया। खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा और हंसते हुए कहा, ये तो बहुत वक्त लगाएगा, मैं आराम से सो जाता हूँ, जब ये करीब आएगा तब जाग कर दौड़ लगा लूंगा। ये सोचकर वो एक दरख्त के नीचे लेट गया और गहरी नींद सो गया। दूसरी तरफ कछुआ आहिस्ता मगर मुसलसल चलता रहा। इसके दिल में बस एक ही ख्याल था, कभी हार नहीं माननी चाहिए। उसने अपनी रफ्तार को बरकरार रखा और आखिरकार खरगोश से आगे निकल गया। जब खरगोश जागा तो उसे एहसास हुआ कि कछुआ तकरीबन जीतने वाला है। उसने फौरन भागना शुरू किया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
कछुआ इख्तितामी लकीर पार कर चुका था और तमाम जानवर उसकी जीत पर तालियां बजा रहे थे। खरगोश ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और कछुए से मुआफी मांगी। कछुआ मुस्कुराया और कहा, कामयाबी हमेशा सब्र और मुसलसल मेहनत से मिलती है, तेजी और गुरूर से नहीं। सबक, सब्र और मुसलसल मेहनत हमेशा कामयाबी दिलाती है। एक सरसब्ज जंगल था जहां दरख्त ऊंचे और घने थे। सुबह की नर्म धूप पत्तों से छनकर जमीन पर गिरती, परिंदे चहचहाते और हर जानवर अपनी जिंदगी के कामों में मसरूफ रहता। इस जंगल में एक मेहनती बढ़ई रहता था। वो हर रोज दरख्तों से लकड़ियां काटता, उन्हें साफ करके खूबसूरत फर्नीचर बनाता और बेचने के लिए शहर ले जाता। वो ईमानदार और मेहनती था, लेकिन जंगल के बंदर शरारती थे और हमेशा इसकी चीजें चुराने की कोशिश करते थे। एक दिन बढ़ई दरख्त काटने में मसरूफ था। गर्मी ज्यादा थी तो उसने अपना टोपी, पानी और खाने का थोड़ा सा सामान एक पत्थर के करीब रख दिया। करीब ही एक बंदर दरख्त पर बैठा ये सब देख रहा था। जैसे ही बढ़ई ने लकड़ी काटनी शुरू की, बंदर नीचे उतरा और चुपके से इसके सामान के करीब पहुंच गया। इसने जल्दी से टोपी और रोटी उठाई और दरख्त पर चढ़ गया। बढ़ई ने जब अपनी टोपी गायब देखी तो वो समझ गया कि ये जरूर किसी बंदर की शरारत है। उसने ऊपर देखा तो बंदर एक शाख पर बैठा मजे से टोपी पहने और रोटी खाने में मसरूफ था। बढ़ई मुस्कुराया और सोचा, ये शरारती बंदर है, लेकिन मुझे अक्ल से काम लेना होगा। उसे एक तरकीब सूझी। उसने अपनी पुरानी टोपी उठाई और जानबूझकर गुस्से से जमीन पर फेंक दी। बंदर ज़हीन मगर नक्काली का शौकीन था। जैसे ही इसने बढ़ई को ऐसा करते देखा, वो भी हंसा और अपनी चराई हुई टोपी नीचे फेंक दी। बढ़ई ने फौरन टोपी उठाई और मुस्कुराकर कहा, चालाकी सिर्फ तुम्हें ही नहीं आती। मगर ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बंदर को अपनी हार मंजूर ना थी। वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि उसे बढ़ई से बदला लेना चाहिए। अगले दिन जैसे ही बढ़ई अपने मामूल के मुताबिक काम करने आया, बंदर पहले ही एक दरख्त पर छुपा बैठा था। जैसे ही बढ़ई ने लकड़ी काटनी शुरू की, बंदर ने चुपके से इसकी कुल्हाड़ी उठा ली और ऊपर जा बैठा। बढ़ई ने जब कुल्हाड़ी गायब देखी तो वो चौंका। ये तो मामूली चीज ना थी। उसने ऊपर देखा तो बंदर मजे से कुल्हाड़ी को देख रहा था। अब मामला संगीन था, क्योंकि बगैर कुल्हाड़ी के वो कुछ न कर सकता था। बढ़ई ने सोचा और एक और तरकीब निकाली। वो नीचे बैठा और जोर जोर से रोने लगा। बंदर हैरान होकर इसे देखने लगा। जंगल के दूसरे जानवर भी रुक गए। बढ़ई ने रोते हुए कहा, ये कोई मामूली कुल्हाड़ी नहीं थी, ये जादुई कुल्हाड़ी थी। जो भी इसे जमीन पर पटकता, इसके कदमों में सूना आ जाता। बंदर की आंखें चमक उठीं। उसने जल्दी से कुल्हाड़ी को उठाया और जोर से नीचे पटक दिया। मगर जैसे ही कुल्हाड़ी जमीन पर गिरी, बढ़ई ने इसे झपट कर पकड़ लिया और कहा लगाया, मेरी चालाकी के सामने तुम्हारे शरारतें कुछ नहीं। सबक, सबक, हमेशा अक्ल और होशियारी से काम लेना चाहिए। नक्काली करने से नुकसान भी हो सकता है। चालाकी से बड़ी शरारत को भी शिकस्त दी जा सकती है। लालची किसान और सुनहरी अंडे देने वाली मुर्गी। एक गांव में एक गरीब मगर मेहनती किसान रहता था। वो अपनी जमीन पर दिन रात काम करता, मगर उसकी आमदनी बहुत कम थी। इसकी जिंदगी में वाहिद खुशी उसकी एक खास मुर्गी थी जो रोजाना एक सुनहरी अंडा देती थी। ये अंडा बेचकर वो अपने अखराजात पूरे करता और खुशहाल जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखता। शुरू में किसान बहुत मुतमईन था। हर रोज वो बाजार जाकर सुनहरी अंडा बेचता और अच्छे पैसे कमाता। आहिस्ता आहिस्ता इसके हालात बेहतर होने लगे और वो खुशहाल होने लगा। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, किसान के दिल में लालच बढ़ने लगा। वो जल्द से जल्द अमीर होना चाहता था। एक दिन इसने सोचा, अगर ये मुर्गी रोजाना एक सुनहरी अंडा दे सकती है, तो यकीनन उसके अंदर बहुत सारे अंडे होंगे। अगर मैं इसे अभी ज़बह कर दूं, तो मुझे सारे अंडे एक साथ मिल जाएंगे और मैं फौरन अमीर हो जाऊंगा। ये सोचकर उसने एक तेज छुरी उठाई और बगैर सोचे समझे मुर्गी को ज़बह कर दिया। लेकिन जब उसने मुर्गी का पेट चाक किया तो हैरत और मायूसी से इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुर्गी के अंदर एक भी सुनहरी अंडा नहीं था। वो अपना सर पकड़कर बैठ गया। पछतावे से इसका दिल भर आया।
وہ سمجھ گیا کہ اس نے جلد بازی اور لالچ میں آ کر اپنی قیمتی دولت خود اپنے ہاتھوں سے گنوا دی تھی۔ اب نہ مرغی رہی اور نہ وہ سنہری انڈے جو اسے روز ملا کرتے تھے۔ کسان نے اپنی حماقت پر بہت افسوس کیا، مگر اب کچھ بھی واپس نہیں آ سکتا تھا۔ سبق: لالچ کا نتیجہ ہمیشہ نقصان ہوتا ہے، صبر اور سمجھداری کامیابی کی کنجی ہے۔ نافرمانی کی سزا۔ ایک سرسبز وادی میں ایک خوش باش خرگوش خاندان رہتا تھا۔ ماں خرگوش اپنے بچوں سے بہت محبت کرتی تھی، مگر سختی سے اصولوں پر عمل کرواتی تھی تاکہ بچے محفوظ رہیں۔ ان میں سب سے چھوٹا خرگوش ٹوپو سب سے زیادہ شرارتی تھا۔ اسے ہمیشہ منع کی ہوئی باتیں کرنے میں مزہ آتا تھا۔ ایک دن ماں خرگوش نے سب بچوں کو قریب بلایا اور کہا، بچوں، جنگل کے اس حصے میں مت جانا جہاں لومڑی رہتی ہے۔ اگر تم نے نافرمانی کی تو مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ بڑے بہن بھائیوں نے ماں کی بات مان لی، مگر ٹوپو نے سوچا، ہمیشہ ایک ہی جگہ رہنا کتنا بورنگ ہے۔ اگلی صبح جب سب کھیل رہے تھے، وہ چپکے سے جنگل کے اس حصے کی طرف نکل گیا۔ وہاں کے حسین مناظر دیکھ کر وہ خوش ہوا اور مزے سے بیٹھ کر گاجریں کھانے لگا، مگر جھاڑیوں میں ایک تیز نظریں رکھنے والی لومڑی چھپی بیٹھی تھی۔ اچانک ایک آواز آئی، ارے چھوٹے خرگوش، تم یہاں اکیلے کیا کر رہے ہو؟ ٹوپو چونک کر پیچھے مڑا تو ایک چالاک لومڑی مسکرا رہی تھی۔ لومڑی نے مصنوعی نرمی سے کہا، کیا تمہیں میٹھے بیج اور مزیدار سبزیاں پسند ہیں؟ میں تمہیں ایک خفیہ جگہ دکھا سکتی ہوں۔ ٹوپو لالچ میں آ گیا اور اس کے پیچھے چل پڑا، مگر جلد ہی اسے احساس ہوا کہ وہ بہت دور آ چکا ہے۔ تبھی لومڑی نے جھپٹا مارا۔ ان وقت پر اس کے بہن بھائی اور ماں وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے زور سے شور مچایا، جس سے دوسرے جانور بھی آ گئے۔ لومڑی گھبرا گئی اور بھاگ نکلی۔ ماں خرگوش نے ٹوپو کو سختی سے ڈانٹا، اگر ہم وقت پر نہ پہنچتے تو کیا ہوتا؟ ٹوپو شرمندہ ہوا اور سمجھ گیا کہ بڑوں کی بات ماننا ضروری ہے۔ سبق: نافرمانی ہمیشہ نقصان پہنچاتی ہے۔ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، بڑوں کی بات ماننا عقل مندی ہے۔ ایک سرسبز وادی میں ایک پہاڑی ندی بہتی تھی، جس پر ایک پرانا مگر مضبوط پل بنا ہوا تھا۔ اس پل کو دونوں طرف کے جانور استعمال کرتے تھے تاکہ آسانی سے ایک طرف سے دوسری طرف جا سکیں۔ یہاں بہت سے چرواہے اپنی بکریوں کو لے کر آیا کرتے تھے، کیونکہ ندی کے دونوں طرف گھاس بہت ہری بھری تھی۔ ایک دن دو بکریاں، ایک سفید اور ایک بھوری، ایک ہی وقت میں پل کے دونوں کناروں پر آ گئیں۔ دونوں کو دوسری طرف جانا تھا، مگر پل اتنا تنگ تھا کہ صرف ایک بکری ہی گزر سکتی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، سینگ اٹھائے اور اپنی اپنی ضد میں آ گئیں۔ سفید بکری اکڑ کر بولی، یہ میرا راستہ ہے، پہلے میں جاؤں گی۔ بھوری بکری نے بھی غرور سے جواب دیا، یہ تمہاری جاگیر نہیں، میں پہلے آئی ہوں تو پہلے میں جاؤں گی۔ دونوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی اور جلد ہی وہ پل کے بیچوں بیچ آمنے سامنے آ گئے۔ دونوں ضدی تھیں، کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ وہ اپنے سینگ آپس میں ٹکرانے لگے۔ پل کافی پرانا تھا، جیسے ہی بکریوں کی ٹکر شروع ہوئی پل ہلنے لگا۔ نیچے تیز بہتی ندی شور مچا رہی تھی، جیسے انہیں خبردار کر رہی ہو کہ اگر وہ لڑتی رہیں تو دونوں گر جائیں گے۔ مگر وہ کچھ نہ سمجھی اور اپنی طاقت آزماتی رہی۔ نیچے دریا میں مگرمچھ بھی موجود تھا، جو یہ سب دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ بکریاں اسی طرح لڑتی رہیں تو جلد ابدیر کوئی نہ کوئی نیچے گرے گی اور وہ آسانی سے اسے شکار بنا لے گا۔ اسی دوران ایک بوڑھی بکری نے دور سے یہ منظر دیکھا۔ وہ زندگی کا تجربہ رکھتی تھی اور جانتی تھی کہ ضد اور غرور ہمیشہ نقصان دیتا ہے۔ اس نے پل کے قریب آ کر زور سے آواز دی، بچوں، اپنی ضد چھوڑ دو ورنہ دونوں تباہ ہو جاؤ گی۔ مگر بکریاں اپنی لڑائی میں اتنی مگن تھیں کہ اس کی بات سننا ہی نہ چاہا۔ وہ اور زور سے سینگ مارنے لگے، یہاں تک کہ اچانک پل چرچرانے لگا۔ ایک خوفناک آواز آئی اور پل کا ایک تختہ ٹوٹ گیا۔ دونوں بکریاں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکیں اور نیچے گرنے لگے۔ سفید بکری گھبرا کر ایک جھاڑی کے ساتھ لٹک گئی، جبکہ بھوری بکری سیدھی نیچے جا گری۔ جیسے ہی وہ پانی میں گری، مگرمچھ نے فوراً اسے جکڑ لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی کے اندر لے گیا۔ اوپر لٹکی ہوئی سفید بکری کے اوسان خطا ہو چکے تھے۔ وہ بوڑھی بکری کی بات یاد کر کے رونے لگی، کاش میں اپنی ضد چھوڑ دیتی تو میری دوست یوں نہ مرتی۔
बूढ़ी बिक्री ने दीगर बकरियों की मदद से इसे खींचकर ऊपर निकाला। वो अब जिंदगी के सबक सीख चुकी थी कि गुरूर और जिद हमेशा नुकसान देती है, जबकि सब्र और हिकमत इंसान को बचा लेती है। नदी का पिल टूट चुका था, मगर वहां मौजूद तमाम बकरियों को एक बड़ा सबक मिल चुका था। अक्लमंद वही होता है जो वक्त पर अपनी गलती मान ले, वरना वक्त इससे जबरदस्ती गलती मनवा लेता है।